हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर और ये थोड़ा सा अलग होने वाला है ये सेशन, बिकॉज आज मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं उससे, है ना। मेरे हिसाब से पढ़ाई का जो मेन मकसद है वो सीखना होता है, ना कि डिग्री या मार्क्स केवल हासिल करना, है ना। अगर आपके पास नॉलेज है तो मार्क्स अपने आप आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको सबसे पहला जो चीज़ करना चाहिए वो है इंटरेस्ट बिल्डअप, है ना। एक टीचर के द्वारा जो है बच्चों में ये किया जाना चाहिए। सबसे पहला स्टेप जो है वो इंटरेस्ट बिल्डअप कि आखिर क्या चीज़ हम लोग करने वाले हैं, है ना, उससे क्या फ़ायदा होगा और उसका हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये हम लोगों को इस पूरे सेशन में उसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन लेना है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है आज हमारे जीवन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है। उसके बिना हम लोग अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर पाएंगे। तो कुछ चीज़ें होती हैं, क्या क्या बेसिक चीज़ें होती हैं वो समझने से पहले मैं चाहूँगा कि कुछ टर्म्स आप जान लें। एक टर्म है जिसे हम लोग कहते हैं एक वोल्टेज। आपको एक टर्म जानना है वोल्टेज। आपने ये जरूर सुना होगा कि वोल्टेज कम है या कम वोल्टेज मिल रहा है या फिर ज़्यादा वोल्टेज है, ऐसा आपने ज़रूर सुना होगा, मैं समझता हूँ। उसके बाद जो है एक होता है करंट और तीसरा एक टर्म होता है रेजिस्टेंस, जो अगर आपने नहीं सुना तो हो सकता है कि या आपने नहीं सुना होगा, हो सकता है ऐसा, बट हम लोग आज उसके बारे में जानेंगे क्या होता है। एक और चीज़ है जिसको हम लोग कहते हैं कंडक्टर, वो क्या होता है, और चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। देखिए, तो वोल्टेज जो है वो एक ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है। क्या है? वोल्टेज जो है एक ड्राइविंग फोर्स है। अगर ये नहीं रहेगा तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो वर्क नहीं करेगा, है ना। एक तरह का गैप है जो हम लोग आने वाले चैप्टर में समझने वाले हैं। आगे जब चैप्टर आगे बढ़ेगा तो हम लोग एक एक करके समझेंगे, है ना, कि ये होता क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो होता है वोल्टेज। ये रहेगा और उसके बाद हम लोग कोई इंस्ट्रूमेंट जोड़ेंगे। यूजुअली हम लोग यहाँ पे उस इंस्ट्रूमेंट को रेजिस्टेंस के रूप में कंसीडर करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक रेजिस्टेंस ही केवल जो है इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। जो आप बल्ब जला रहे हो या कोई भी डिवाइस जो हम लोग इस वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहे हैं वो हमारा लोड कहलाता है। और उसका काम क्या होता है कि एक तरह से एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके देना। और उसके बाद क्या होता है जब हम लोग जोड़ते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि एक आप वाटर टैंक पे हो, है ना, एक आपके घर में वाटर टैंक ज़रूर लगा होगा, तो उसमें पाइप लगाते हैं। तो पाइप से जो फ्लो होता है सेम वैसा ही एक कंडक्टर के भीतर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है ना। उसे थोड़ा सा अलग कह सकते हैं, अगर पूरा डिटेल में देखा जाए तो हम लोग उसके बारे में भी बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक है वोल्टेज जो एक डिफरेंस क्रिएट करके देता है, एक होता है कंडक्टर और एक होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वो एलिमेंट है हमारे सर्किट का जहां पे हम लोग इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है उसका यूज करते हैं, ठीक है। कंडक्टर एक जस्ट एक पाथ प्रोवाइड कराता है, एक रास्ता देता है करंट को बहने के लिए, ठीक है। तो देखिए, हम लोग को करना ये है कि हम लोग ये जानेंगे कि आखिर ये रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस अगर मोटे तौर पे हम लोग देखें अप्रॉक्सीमेटली, तो रेजिस्टेंस क्या है, करंट के फ्लो में जो रुकावट पैदा किया जाता है एक कंडक्टर द्वारा, तो उसी को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। करंट इलेक्ट्रॉन का बहाव है और वोल्टेज मैंने अभी बताया एक डिफरेंस है, वो हम लोग उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और कंडक्टर वो मटेरियल है जो एक तरह से पाथ प्रोवाइड करता है ना। जैसे आप नल
से पानी अगर बहाना चाहते हो तो क्या होगा, आपको जैसे जैसे आप पाइप लगाएंगे उसी डायरेक्शन में पानी का फ्लो होगा। सेम वैसे ही हमारे यहाँ पे क्या होता है, कंडक्टर होता है जो एक पाथ प्रोवाइड करता है, एक रास्ता प्रोवाइड करता है करंट को बहने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इससे रिलेटेड जो भी बेसिक्स है, कुछ इंस्ट्रूमेंट है और वो रेजिस्टेंस ये सब कैसा दिखता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, ये है रेजिस्टर। आपने अगर कोई इंस्ट्रूमेंट कभी रिपेयर कराया होगा, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ज़्यादातर में आपको इनमें से कोई ना कोई एक दो या एक से ज़्यादा जो है देखने को ज़रूर मिला होगा। ये जो बेसिक हमारा रेजिस्टर है वो इस फॉर्म का होता है। ये इसको हम लोग कार्बन कंपोजिशन कहते हैं, कार्बन से बना होता है, कार्बन फिल्म रेजिस्टर है और डिफरेंट टाइप आप देख सकते हैं। आपको पहचानना आना ज़रूरी है ना। सबसे पहला जो है इंटरेस्ट बिल्डअप का जो तरीका है वो क्या है कि आप कंपोनेंट को पहचानो जिसके बारे में आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो ये अलग अलग फॉर्मेट है, अलग अलग जगह पे यूज़ किया जाता है। ये जनरली ये सब फिक्स रजिस्टर है, मतलब इसका वैल्यू जो होता है वो फिक्स होता है। एक चीज़ जब भी आप खरीदने जाते हो कोई चीज़ को, तो उसका आपको एक रेटिंग बताना होता है। रेटिंग का मतलब होता है एक आपको उसको वैल्यू बताइए और साथ ही साथ अगर आप रेजिस्टेंस से खरीदने जाओगे तो आपको उसका वैल्यू बताना होगा और उसका पावर रेटिंग बताना होगा, यानी कि कितने वॉट का चाहिए, ठीक है। वॉट जो है वो कैपेसिटी बताता है कि आखिर ये रेजिस्टर कितना हीट डिसिपेट कर सकता है, सोख सकता है ना, और बिना जले हुए। मतलब इसको ऑपरेट करने के लिए मैक्सिमम आप इससे कितना पावर पास करा सकते हो, है ना, और उस पावर पे भी वो एफिशिएंटली वर्क करता रहेगा। उससे ज़्यादा पावर आप पास कराएंगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, जल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि इसको खरीदने आप जाते हो तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है ओम, ठीक है। जॉर्ज साइमन ओम के नाम पे रखा हुआ है और इसका सिंबल कुछ इस टाइप का बना होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, आपको दो चीज़ें बताना होगा। एक है रेजिस्टेंस का वैल्यू और दूसरा जो है उसका पावर रेटिंग। पावर रेटिंग क्या होता है कि वो कितना मैक्सिमम पावर डिसिपेट कर सकता है, मतलब ख़त्म कर सकता है बिना खराब हुए, ठीक है। तो जनरली जो पतला रेजिस्टेंस रहता है उसका 1/4 वॉट के आसपास अप्रॉक्स शुरू होता है रेटिंग, और उसके बाद जैसे जैसे आप देखिएगा मोटा होते जाएगा रेजिस्टेंस। ये देखिए यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये 10 वॉट का जो है रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इस पे दो वैल्यू अगर मेंशन हो सकता है तो दो वैल्यू आपको बताया जाएगा। एक है उसका रेजिस्टेंस वैल्यू और दूसरा जो है उसका वो है पावर रेटिंग, ठीक है। तो आपको अगली बार से अगर आप ये देखें तो ज़रूर कोशिश करें कि ये इसका पावर रेटिंग क्या है या फिर इसका वैल्यू क्या है। ऐसे हम लोग देखेंगे कि आप कैसे माप सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये सब जनरली जो है ये सब जो है फिक्स वैल्यू का रजिस्टर है, ठीक है। ऊपर जो आप जनरली देख रहे हैं वो सब फिक्स वैल्यू है और नीचे वाला जो है वो वेरिएबल वैल्यू का है। आप चाहो तो ज़रूरत के हिसाब से रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। ये जनरली अगर आपने रेडियो ऑपरेट किया होगा, है ना, रेडियो में जो वॉल्यूम रहता है ज़्यादा कम करने वाला वो इस टाइप का रहता है, पोटेंशियोमीटर रजिस्टर रहता है ना। इसका वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं रियोस्टैट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग सेपरेटली अगले स्लाइड पे देखने वाले हैं कि ये कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, है ना। तो इसका भी जो है प्रैक्टिकल पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये ट्रिमर या रजिस्टर बोला जाता है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में वेरिएबल रेजिस्टेंस के रूप में यूज़ किया जाता है। इसमें स्क्रू ड्राइवर से इसको ऊपर से घुमाने पे इसका वैल्यू जो है वो चेंज होता है। ये सरफेस माउंट रजिस्टर है। यूजुअली आपके मोबाइल में जो रहता है उसका बोर्ड, मदरबोर्ड, उस पर इस टाइप का छोटा छोटा जो रहता है रजिस्टर लगा होता है। तो आप उस पर देख सकते हो, अगर कभी आप मोबाइल जो है
ठीक करवाने जाएं आप, तो उस जगह पे या और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप देखें आजकल टीवी वी ये सब में भी ऐसा आपको रजिस्टर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे वायर बाउंड रजिस्टर है, पोटेंशियोमीटर है, तो ये सब ये जो है वेरिएबल नहीं है, लेकिन ये सब ये है ना, ये सब वेरिएबल रजिस्टर हैं और इसका इस्तेमाल हम लोग आगे कुछ प्रैक्टिकल पर्पस से करने भी वाले हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आप एक बार ज़रूर इसे ध्यान से देख लें। ये है हमारा रियोस्टैट। रियोस्टैट कैसे ऑपरेट किया जाता है? तो बेसिकली ये क्या है, एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे रेजिस्टेंस में कि वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो आगे चल के आप देखेंगे क्या कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है किन चीज़ों पे? तो रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है वायर के लेंथ पे, है ना। रेजिस्टेंस को R से हम लोग लिखते हैं और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वायर के लेंथ के, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा तार की लंबाई आप बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है वो होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे इस पे एक ड्रम जैसा रहता है लगा हुआ, उस पे आप देख सकते हैं कि इस पे वायर जो है लपेटा हुआ है नज़दीक एक जैक रहता है जो इस पे मूव कर सकता है और इसमें 3 टर्मिनल जनरली रहते हैं। एक टर्मिनल आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इस वायर का एक एंड आएगा जो इस पे कनेक्ट रहता है। दूसरा एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिख भी रहा है हल्का हल्का, अगर नहीं दिख रहा है तो आप मान लीजिए ऐसा। दूसरा एंड जो है वायर का यहाँ पे कनेक्ट है और तीसरा एंड जो है हम लोग क्या करते हैं, जो जैकी ये जो है जॉकी जो है उससे जो है हम लोग कनेक्टेड मानते हैं। या तो आप वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी तीसरा एंड कनेक्ट कर सकते हैं। तो जनरली इन दोनों टर्मिनल के बीच, यहाँ इसके और इसके बीच जो है क्या है, वायर का लेंथ हमेशा फिक्स रहता है। तो इन दोनों के बीच अगर आप रेजिस्टेंस मेजर करेंगे तो पाएंगे कि क्या है, दोनों के बीच जो है रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है फिक्स रहता है। यहाँ पे जनरली लिखा रहता है कि कितना रेजिस्टेंस होगा। मान लीजिए कि हमने एक कनेक्शन किया एक इसके बीच और यहाँ से हमने क्या किया कि दूसरा कनेक्शन यहाँ लिया, ठीक है। और इन दोनों के बीच हम लोग को, इन दो पॉइंट के बीच में है रेजिस्टेंस में हम लोग को इंटरेस्ट है। तो हम लोग देखेंगे क्या कि इस जो है जॉकी को जब हम इधर की ओर मूव करेंगे तो वायर का लेंथ, इसके और इसके बीच वायर का लेंथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और इस कारण से हम लोगों को क्या आएगा, इन दोनों टर्मिनल के बीच रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो कम आएगा। जैसे जैसे ये स्लाइड करेगा इधर रेजिस्टेंस का वैल्यू घटेगा और ये जैसे जैसे मूव करेगा इधर की ओर रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा। ओम्स लॉ का जब एक्सपेरिमेंट आएगा उस समय हम लोग इसका यूज़ करना देखेंगे। अगर आप ऐसा करते हो कि आप अगर इस यहाँ पे ना कनेक्ट करके अगर आप टर्मिनल जो है एक टर्मिनल आप यहाँ पे कनेक्ट करते हो और यहाँ से एक लेते हो और एक कनेक्शन आप अगर यहाँ से लेते हो, तो इस सिचुएशन में जब ये जॉकी जो है इधर की ओर मूव किया जाएगा तो उस कंडीशन में इफेक्टिव लेंथ जो है वो घटेगा और रेजिस्टेंस जो है हमारा घट जाएगा, ठीक है। और जब आप क्या करेंगे, इसको इधर की ओर स्लाइड करेंगे तो इफेक्टिव लेंथ इन दोनों के बीच, यहाँ से जो टच हो रहा है और इसके बीच ना, इन दोनों के बीच जो है इफेक्टिव लेंथ जो है वो इंक्रीज होगा और रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो बढ़ता है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग को एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है वो मिल जाता है और हम लोग इसका यूज करते हैं जनरली एक्सपेरिमेंट करने में। आइए कुछ डिवाइस के बारे में और जान लेते हैं। ये है हम लोग जानते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो है वो यूजुअली यूज़ किया जाता है क्या चीज़ में, वोल्टेज मापने में, है ना। वोल्टेज हमेशा 2 पॉइंट के बीच मापा जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक बैटरी है तो इन दोनों, यहाँ पे एक नेगेटिव टर्मिनल है इसका और दूसरे जगह जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है। तो देखिए हमारे पास क्या है,
हमेशा वोल्टेज जो होता है 2 पॉइंट के डिफरेंस किसके बीच होगा, 2 पॉइंट के बीच होगा, है ना। एक ही पॉइंट के बीच कभी भी डिफरेंस नहीं आएगा, है ना। तो बैटरी जनरली आप देखिएगा, इस टाइप का आपने ज़रूर देखा होगा। तो मान लीजिए कि वोल्ट मीटर है ना, वोल्ट मीटर जो है वो क्या करता है, इसमें से 2 वायर बाहर निकला होता है। एक जो रेड वायर होगा आप वो बैटरी के प्लस टर्मिनल पे जोड़ेंगे और दूसरा जो है वो माइनस टर्मिनल पे जोड़ेंगे। दोनों पे आप जोड़िएगा तो आपको यहाँ पे क्या होगा, रीडिंग उसका जो है वो दिखा देगा। ठीक है, इसको ऐसे मल्टीमीटर हम लोग कहते हैं, ये वोल्ट मीटर नहीं है। इससे हम लोग बहुत सारी चीज़ों को माप सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग वोल्टेज माप रहे हैं, इसलिए मैंने इस पे वैल्यू लिख दिया है। तो वोल्ट मीटर को हम लोग पहचानेंगे कैसे, तो देखिएगा क्या कि जनरली इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है और उस पर वी लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। अगर वी के नीचे जो है एक ऐसे लाइन बना हुआ है तो ये जनरली डीसी वैल्यू मापने के लिए यूज़ किया जाता है ना। करंट 2 टाइप का होता है, एक एसी और एक डीसी। बैटरी से जनरली क्या मिलता है, डीसी सप्लाई मिलता है और हमारे घर में जो सप्लाई आता है वो एसी सप्लाई होता है। तो अगर ऐसा सिंबल बना हुआ है वी लिख के, इट मीन्स ये डीसी वोल्टेज पे ऑपरेट करने वाला है। और अगर वी लिख के उसके बगल में या उसके नीचे जो है इस टाइप का सिंबल बना हुआ है, साइनसोइडल साइन, तो ये जनरली एसी सप्लाई पे वर्क करने वाला होता है। आजकल जो है डिजिटल वोल्ट मीटर भी आ चुका है, जिसकी मदद से आप डायरेक्टली जो है वैल्यू माप सकते हैं। इसको एनालॉग वोल्ट मीटर कहते हैं। ये भी एनालॉग है, देख रहे हैं, ये एसी पे वर्क करने वाला है। जनरली आप अगर आपके घर में ये हो, बैटरी चार्जर हो, या फिर आजकल तो ये सब बंद हो चुका है, ठीक है, पहले बैटरी चार्जर में आता था या फिर स्टेबलाइजर में इस टाइप का इस्तेमाल किया जाता था। आजकल सारी चीज़ें जो है डिजिटलाइज हो चुकी हैं, तो ऑलमोस्ट सब बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आ गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो वोल्ट मीटर का काम क्या है, 2 पॉइंट के बीच वोल्टेज का जो है डिफरेंस है उसको मेज़र करना। ठीक है, तो वोल्ट मीटर जनरली आपने समझ लिया। कई बार ऐसा भी होगा केवल भी होगा लिखा हुआ, तो इसका मतलब वो एसी और डीसी दोनों पे वर्क कर सकता है। ठीक है, तो हमारे पास इतने टाइप के वोल्ट मीटर रहते हैं जनरली। देखिए अब इसको कनेक्ट कैसे करेंगे वोल्ट मीटर में, आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे तो ये फ्रंट साइड दिखाया हुआ है, तो आपको जो है बैक साइड में 2 टर्मिनल दिख जाएंगे। ठीक है, अगर वोल्ट मीटर को अगर ध्यान से देखें तो वोल्ट मीटर में मान लीजिए कि ये वोल्ट मीटर है हमारे पास, इसको आप पीछे से देख रहे हैं तो इसमें 2 टर्मिनल दिखेंगे, एक प्लस के कनेक्शन के लिए और एक माइनस के कनेक्शन के लिए। ठीक है, तो 2, अगर आप डीसी पे ऑपरेट कर रहे हो तो ये वाला जो टर्मिनल है प्लस से कनेक्ट होना ज़रूरी है, और ये वाला माइनस वायर से है ना, जो इसमें प्लस रहता है बैटरी में देखे होंगे आप, और माइनस जो रहता है, तो प्लस वाला प्लस साइड से कनेक्ट होना चाहिए और माइनस वाला माइनस से। अदरवाइज़ ये निगेटिव वैल्यू या निगेटिव रीडिंग दिखाएगा या फिर नहीं दिखाएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि हमारा डिवाइस जो है वो ख़राब हो जाए। ठीक है, तो अगर आप एसी पे काम कर रहे हैं तो फिर आपको कोई मतलब नहीं है, आप कोई भी प्लस वाला यहाँ पे करो, फेज करो, न्यूट्रल करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए एक सर्किट में कैसे जुड़ेगा, है ना, इस टाइप का जो सिंबल होता है इसको हम लोग कहते हैं सेल। ठीक है, यहाँ पे ऐसे हम लोग बनाते हैं, ये सेल का सिंबल है। यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्मिनल रहते हैं, छोटे साइड जो रहता है वो निगेटिव टर्मिनल रहता है। ठीक है, और बहुत सारा जब हम लोग ऐसे करके सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें 2 सेल हो गया, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं बैटरी। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं ये दिखाया हुआ है। यहाँ पे एक सेल दिखाया गया है, सेल का पॉजिटिव साइड जो है एमीटर से कनेक्ट है। एमीटर ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम लोग करंट को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है एमीटर जुड़ा हुआ है, एमीटर में भी 2 वायर रहेंगे, एक प्लस एक माइनस। इधर से प्लस आया है तो प्लस यहाँ पे जोड़ा गया, माइनस यहाँ से जो है इधर से होके माइनस जो है वो कनेक्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ से ये इसको हम लोग बोलते हैं लोड, है ना। हमारा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का सिंबल इस टाइप से बनाया जाता है या फिर ऐसे करके लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या है,
ये हमारा लोड है, मतलब इस पे ऑपरेट जिस डिवाइस को हम करा रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं लोड। और जैसे इसके एंड के अक्रॉस जो है हम लोग को वोल्टेज मापना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि वोल्ट मीटर यहाँ पे फिक्स करेंगे। यहाँ पे हम लोग रखे हैं, आप कहीं भी रखिए, लेकिन उसका वायर जो है एक वायर यहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए। इस जो पॉजिटिव एंड होगा वो पॉजिटिव साइड से आने वाले एंड पे कनेक्ट होगा, और इसका जो नेगेटिव एंड होगा वो नेगेटिव साइड से आने वाले पे कनेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो इसके अक्रॉस ना, हम लोग को हर एक डिवाइस के क्रॉस क्या होगा, अलग अलग वोल्टेज आता है, तो हम लोग को यहाँ पे मापना है, तो हम लोग को यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है रियोस्टैट, जो हमने अभी पिछले स्लाइड पे देखा था, तो इसके मदद से हम लोग वोल्टेज को यहाँ पे अप डाउन कर सकते हैं। क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग बाद में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको इसका थोड़ा बहुत कनेक्शन का आइडिया हो गया होगा। अभी भी आपको अगर समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके बताएं, या आप सीधे हमें पूछ सकते हैं। फिलहाल तो कमेंट ही करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। यहाँ पे उसका इनलार्ज व्यू दिखाया गया है, और चलिए अब देखते हैं एमीटर को। देखिए, मल्टीमीटर इसको कहते हैं। मल्टीमीटर इसलिए नाम पड़ा हुआ है क्योंकि एक साथ जो है बहुत सारे काम को कर सकता है, इसलिए इसका नाम है मल्टीमीटर। तो हमने इसको वोल्टमीटर में भी रखा है, हमने इसको एमीटर में भी रखा है, तो आप अलग अलग टाइप से हम लोग इस पर सेपरेट जो है डिस्कशन करेंगे कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए। देखिए, देखते हैं एमीटर। एमीटर जो होता है वो करंट मापने के लिए यूज़ किया जाता है। वोल्ट मीटर जो है वो पैरेलल में जोड़ा जाता है। पैरेलल मतलब क्या, जस्ट उसके बगल में, जैसे ये लोड है और हम लोग को क्या करना है, वोल्टेज मापना है इसके एंड के क्रॉस, तो हम लोग ऐसे करेंगे और यहाँ पे वोल्ट मीटर जो है वो लगाएंगे। वोल्ट मीटर का सिंबल जो होता है भी लिख के हम लोग गोल जनरली कर देते हैं, एक साइड प्लस कर देंगे एक साइड माइनस, तो इसको क्या कहेंगे, वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, तो वोल्ट मीटर जो होता है वो पैरेलल में जोड़ा जाता है। पैरेलल मतलब जस्ट बगल में, ऐसे करके ये हमारा वोल्ट मीटर जो है वो कनेक्ट हो गया। तो इस टाइप के कनेक्शन को देखिए कैसे पहचानेंगे पैरेलल कनेक्शन में। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई करंट आएगा, तो यहाँ पे उसको दो रास्ते मिलेंगे, एक इधर जाने को एक इधर, है ना। तो यहाँ से करंट डिवाइड हो गया, तो करंट जहाँ पे डिवाइड होगा वहाँ पे पैरेलल कनेक्शन का शुरुआत होता है, और फिर वापस उतना ही वैल्यू का करंट जहाँ पे जाके मिल गया, यहाँ पे ऐड होके, मान लीजिए यहाँ पे आई करंट था, तो यहाँ पे भी ऐड होके ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो सर्किट है वो क्या है, वो पैरेलल है। ठीक है, तो जनरली वोल्ट मीटर जो है किसी सर्किट में पैरेलली जोड़ा जाता है, और एमीटर जो होता है वो सीरीज में जोड़ा जाता है ना। जैसे मान लीजिए कि आप पानी का बहाव चेक करना चाहते हैं, तो आपको ऐसा डिवाइस लगाना पड़ेगा जिससे हो के पूरा का पूरा जो है पानी बहे, ताकि हमको पता चले कि कितना वॉल्यूम बह गया। तो वैसे ही एमीटर में दो टर्मिनल होंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से करंट जो है वो एंटर करेगा यहाँ पे, और इधर से जो है ये बाहर की ओर निकल के पूरा का पूरा करंट पास करेगा, है ना। यहाँ पे हमारा स्केल बना हुआ है जहाँ पे रीडिंग दिखाएगा कि आखिर कितना एम्पियर हमारा करंट फ्लो हो रहा है ना। जनरली करंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है, और वोल्टेज का जो होता है वो वोल्ट होता है ना। एम्पियर ऐसे बड़ा यूनिट है, तो कई बार मिली एम्पियर, है ना, ऐसे MA लिखा होता है। एक मिली एम्पियर जो होता है वो किसके बराबर होता है, एक एम्पियर को अगर हम लोग 1000 भाग में बांटे, तो उसमें से एक भाग जो होगा वो क्या कहलाएगा, 1 मिली एम्पियर कहलाएगा। कई बार माइक्रो एम्पियर भी आता है, और हम लोग के पास वैसा डिवाइस भी अवेलेबल होता है जो इस रेंज का करंट मापे, है ना। अगर हम लोग 1 एम्पियर को 10 लाख बराबर भागों में बांटेंगे ना, 1 मिलियन, तो हमारे पास क्या आएगा, उसका एक भाग जो होगा वो 1 माइक्रो एम्पियर कहलाएगा, है ना। इस सिंबल को हम लोग कहते हैं, इसको म्यू पढ़ते हैं या माइक्रो कहते हैं,
और इसका जो वैल्यू होता है वो 10⁻⁻6 के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर कम रेंज का अगर ऑपरेटिंग करंट है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर करंट कितना बह रहा है, और उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे कि डिवाइस लगाएंगे मिली एम्पियर रेंज का या फिर माइक्रो। इसमें भी आपका एसी और डीसी दोनों टाइप का आता है मीटर। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मूविंग आयरन टाइप बना हुआ है। जनरली इसमें 3 टर्मिनल दिया हुआ है इसका रेंज एक्सटेंशन के लिए, है ना। कई बार ऐसा भी ज़रूरत पड़ता है कि हम लोग चाहते हैं कि एक ही डिवाइस से छोटा वैल्यू भी मेजर कर पाएँ और बड़ा वैल्यू भी, तो उस कंडीशन में हम लोग रेंज एक्सटेंड करने के लिए हो सकता है कि इसके और इसके बीच जो है वो कम वैल्यू मेजर किया जाए, और जो पहला है और तीसरा है इसके और इसके बीच जो है वो लार्जर वैल्यू जो है वो रीडिंग किया जाए, तो उसके लिए वो बना हुआ रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी इसके पीछे भी 2 टर्मिनल होंगे। आजकल एक आ गया है क्लैंप मीटर, डिजिटल क्लैंप मीटर। आपको इसके लिए क्या करना होता है, इस वायर में जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप इसके भीतर से ना, ये जो है इसके भीतर से क्या होगा, वायर पास करा देना होता है। ये जो है ये ओपन होने वाला पार्ट रहता है, वायर को ऐसे करके आप उसके बीच में डालिए तो सीधे सीधे आपको वैल्यू जो है वो रीडिंग करके दे देगा कि इतना एम्पियर फ्लो हो रहा है। इसको डिजिटल क्लैंप मीटर बोलते हैं। जनरली आजकल यूज़ किया जाता है पावर स्टेशन ये सब में। कई जगह पे आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है। तो डिवाइस एम्पियर लिखा हुआ है तो आप ए से समझ सकते हैं, ए फॉर एम्पियर, और एम्पियर जो है वो करंट का यूनिट है, तो ये एमीटर है। ठीक है, तो इस टाइप से आप जो है जान सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं क्या क्या है। एमीटर हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। उसके बाद क्या है, ये करंट मेज़र करता है। करंट, एसी करंट, डीसी करंट मेज़र करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के एमीटर मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं पावर मेजरिंग। पावर और एनर्जी को समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पावर और एनर्जी में क्या अंतर है ना। तो ऐसे पावर का जो यूनिट होता है वो होता है वॉट। ये जो है वॉट मीटर है। वॉट मीटर का काम होता है पावर मेजर करके दिखाना। आपने ज़रूर सुना होगा 9 वाट का बल्ब है ना, ऐसा लोग कॉमनली कहते हैं। 20 वाट का है या 100 वाट का है ना। तो वो वॉट का मतलब क्या है कि वो कितना जूल एनर्जी, जूल जो है ऐसा यूनिट है एनर्जी का, 1 सेकंड में कितना जूल एनर्जी ख़त्म हो रहा है। जो जितना ज़्यादा एनर्जी ख़त्म करेगा उसका पावर उतना ज़्यादा होगा, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि कौन सा डिवाइस कितना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो वॉट मीटर से हम लोग माप सकते हैं। इसके कनेक्शन के बारे में हम लोग को नहीं जानना है ना। कॉम्प्लेक्स टाइप का कनेक्शन है जो इस लेवल पे आपको नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, तो आपको फिलहाल जानना है कि वॉट मीटर से हम लोग पावर मेजर करते हैं। वॉट का सिंबल W होता है। ठीक है, और इस टाइप का आपको या ऐसा कोई भी आपको डिवाइस जो है इस फॉर्म में देखने को मिल जाए। नेक्स्ट चलते हैं, एनर्जी मीटर को देख लेते हैं। एनर्जी मीटर आपके घर में ज़रूर लगा होगा या आप दुकान सब जगह आप ज़रूर देखेंगे इस टाइप का। ये सिंगल फेज एनर्जी मीटर है। 3 फेज जो होता है वो बड़े साइज में आता है। इसका काम है एनर्जी मापना कि आपने टोटल कितना कंजम्पशन किया है, और इसी का प्राइस लिया जाता है। जनरली यूनिट के रूप में एनर्जी को मापा जाता है। एक यूनिट लगभग 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं, इसके बाद जो है हम लोग अपना मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे। जब इलेक्ट्रिसिटी को समझना शुरू करेंगे कि मटेरियल कैसे वर्क करता है, और फिर हम लोग इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे।